हेलो दोस्तों, वेलकम टू बासु क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। ये बल नायरर है। चलिए देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे पहले जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वह है नाइट्रोजन। लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसको हम लिखते हैं N2। उसके बाद पाई जाती है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। वो कितनी पाई जाती है? लगभग 21% के आसपास। चलिए देखते हैं वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है। तो वायुमंडल का जो स्थायी तत्व है वह है जल वाष्प। पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है वह विकिरण के द्वारा जो होता है वह गर्म होता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक है। तो आर्गन जो है वह वायुमंडल में सबसे अधिक है। अक्रिय गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 बोलते हैं, वह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है पृथ्वी पर। वैसे हैं ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प। ये भी ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं, इनसे भी ग्रीन हाउस होता है। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन जो लेयर है वह सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने से हमारी रक्षा करती है। ओजोन जो होती है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है तथा ओजोन परत को जो हानि जो है वह पहुँचता है तो वह होती है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे प्रशीतक है, जिसे हम कोल्ड स्टोरेज होते हैं, तथा जो फ्रिज है और AC से ये नष्ट हो रही है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल में तापमान वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो उसको जो तापमान जो पृथ्वी पर बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा किस प्रतिशत है। तो 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा। और जब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो वह है लगभग 21% के आसपास। सौरमंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है। तो 14 किलोमीटर लगभग में ऊंचाई है सौरमंडल की धरातल से। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है तथा क्षोभ मंडल में सारे मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का गरजना, बिजली चमकना और भी तूफान, हवा तेज, आंधी। ये सभी मौसम, जितनी भी मौसम से संबंधित घटनाएं होंगी वो सारी क्या क्षोभ मंडल में होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है। तो क्षोभ मंडल में पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं। तो क्षोभ मंडल के कारण जो होते हैं वह दैनिक मौसम परिवर्तन होते हैं, जैसे कभी आंधी, तूफान, गर्म, ये सब ही इसी के कारण होते हैं। ओजोन परत कहाँ स्थित है। तो ओजोन जो परत जो है वह समताप मंडल पर स्थित है तथा इसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं तथा वायुयान वगैरह जो है वह समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है। तो भूतल पर पराबैंगनी जो विकिरणपात होता है या पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य है समताप मंडल में ओजोन परत का। ओजोन परत है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है तथा ओजोन परत को नापने की इकाई है डॉप्सन। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परावर्तित होती रहती। तो आयन मंडल से दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के भाग से परावर्तित होती रहती हैं। जितने भी रेडियो वगैरह जो हमारे सैटेलाइट वगैरह उपकरण जो होते हैं वह आयन मंडल में ही स्थिर रहते हैं, तो वहाँ से ही ये क्या सिग्नल या रेडियो तरंग भेजते हैं। वायुमंडल में कौन सा रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी बोलते हैं, वह वायुमंडल में रसायन ओजोन स्तर के अवक्षय अर्थात नष्ट होने का कारण है। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो सौरमंडल में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो ओजोन मंडल जो है वह रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और जो ओजोन जो होती है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है तथा ओजोन परत के नापने की इकाई है डॉप्सन तथा ओजोन परत की जो हानि होती है वह CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होती है। हवाई जहाज उड़ने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है। तो समताप मंडल में हवाई जहाज भी उड़ते हैं तथा मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वह होती हैं क्षोभ मंडल में तथा हवाई जहाज, वायुयान वगैरह वह सब समताप मंडल में उड़ते हैं।
वायुमंडल की निचली परत क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की जो निचली परत होती है वह क्षोभमंडल कहलाती है। इसको हम संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मौसम संबंधी सभी घटनाएं घटती हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप तक अभी तक आपने वीडियो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।